Welcome to Online Guruji classes. This is part 1 of our lecture series on approximation. Clear? अभी अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स खत्म किए हैं. आज से हम अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर को भी हम लोग आज ही खत्म कर देंगे. क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली 2 ही लेक्चर हैं इस पे और रात तक इन दोनों लेक्चर को मैं फिनिश कर दूंगा. क्लियर? ओके एंड हाँ, इस लेक्चर पे जो ट्रिक्स अप्रोक्सीमेशन के मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशंस पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, तो इन ट्रिक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे ये ट्रिक है, मतलब ऐसा ट्रिक भी नहीं है कुछ, बट अगर उसका इम्प्लीमेंटेशंस अगर आप देखोगे क्वेश्चंस पे तो वहां पर वो आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं. स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चन जहाँ पे बड़े कैलकुलेशन पे आप लोगों को काम करना पड़ता है ना, वहां पर ये ट्रिक आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे. क्लियर? वैसे तो ट्रिक्स बहुत सारे, डिवीजन को लेकर ट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन को लेकर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज के लिए ट्रिक्स है. बट कितने ट्रिक्स याद करोगे, है ना? कुछ कुछ चीजें तो ऐसे है कि आप लोग नॉर्मल वे से भी जाओगे तो उस स्पीड से भी जाओगे तो उतने ही देर पे कैलकुलेशन कर लिया जाता है. ठीक है, हाँ कहीं कहीं पे बहुत ही जहां पे ड्रास्टिक आप लोग टाइम सेव कर सकते हो, मुझे लगता है खाली उन्हीं ट्रिक्स को आप लोगों को सीखना चाहिए. ठीक है ना? क्योंकि एक है ना, बचपन से हम लोग जिस तरीके से एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को एडिशन का एक नया मतलब मेथड सिखा दूं, और एक होता है जो बचपन से एडिशन कर रहे हैं. ठीक है, तो जो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं ना, उस पर भी हम लोगों का बहुत अच्छी स्पीड बन चुकी होती है. ठीक है, तो नया मेथड सीखोगे, उससे 2 सेकंड सेव करोगे, उससे कुछ नहीं होगा. हाँ, नए मेथड पे आप लोग 15 सेकंड 10 सेकंड सेव करते हो तो मैं बोलूंगा कि हम कुछ टाइम सेव हुआ. क्लियर? बट एज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, आप लोगों को. ठीक है, बट एक दो ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मुझे लगते हैं कि हेल्पफुल हो सकते हैं, काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहते हैं. ठीक है, और इस पे एज सच आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है. ठीक है, इसलिए मैं उसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है, बाकी आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जहाँ पर भी बड़े बड़े डिजिट वाले आप लोगों को परसेंटेज पे कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे ये हेल्पफुल रहेगा. क्लियर? तो इस लेक्चर पे बेसिकली हम लोग 2 चीज देखने वाले हैं. पहला तो हम देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, बड़े बड़े जो डिविजन्स आते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कैसे अप्रोक्सीमेटली सही आंसर उसका निकाल सकते हैं. क्लियर? दूसरा हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपका पर्टिकुलरली अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन के लिए, दैट इज क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स. ठीक है, क्यूब रूट निकालना हो एक परफेक्ट क्यूब्स के तो वो तो बहुत आसान है, वो तो आप लोग वर्बली निकाल सकते हैं. उसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग वो वीडियो भी देख लेना जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है. बाकी अगर नॉन परफेक्ट नंबर हो तो फिर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, स्क्वायर रूट तो नॉर्मली जैसे आप निकालते हो, बस लास्ट स्टेप में चेंज होता है, वो तो नॉर्मल है. बट क्यूब रूट में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. क्लियर? तो ये दोनों मेथड इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं. अप्रोक्सीमेशन, बड़े बड़े डिवीजन को कैसे हम लोगों को हैंडल करना है. ठीक है, और हम देखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स. क्लियर? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब मेरे पास जो कैलकुलेशन है बड़े डिवीजन वाले, वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है अपने पास. मैं बस आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना चाहिए. ठीक है, ओके. सी, सपोज मेरे पास ये डिजिट आता है. आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशंस पे बहुत आते हैं ऐसे डिजिट. ठीक है, सपोज मेरे पास ऐसा डिवीजन आ जाता है 5 6 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 4 9 6 1 से इंटू 100% भी आ जाता है. मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा, अभी मैं इसे अप्रोक्सीमेशन के चैप्टर के हिसाब से डील कर रहा हूं, बट डेटा इंटरप्रिटेशंस पे भी अगर ऑप्शन
थोड़े दूर दूर है तो आप लोग वहां पर ये यूज कर सकते हो इजीली। क्लियर? ओके, अब देखो क्या होता है एक्चुअल में ना, जब आप लोग डिवीजन करते हो ना, तो नीचे जिससे आप लोग डिवाइड कर रहे हो डिविजन, ठीक है, इस पे आप लोगों को ज्यादा नंबर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इसे 3 नंबर तक भी रखते हो ना, तो आप लोगों का आंसर काफी क्लोज आता है, काफी क्लोज आता है। ठीक है, उसके लिए क्या करता हूं, एक बात ध्यान रखना, जितने नंबर नीचे से आप लोग एलिमिनेट करोगे उतने ही नंबर ऊपर से भी एलिमिनेट करना है। क्लियर? क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर 3 नंबर भी हो तो आंसर काफी क्लोज रहता है। ठीक है, क्लियर? तो मैं यहां से 3 नंबर को एलिमिनेट कर देता हूं। 961 को एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली 961 को एलिमिनेट करने पे यहां पे 321 भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो गया? 564 डिवाइडेड बाय 124। क्लियर? जो क्वेश्चन था 5,64,321 डिवाइडेड बाय 1,24,961, उसे मैंने पीछे के 3 डिजिट काट के इजीली रिड्यूस कर लिया 564 डिवाइडेड बाय 124 में। तो अब इसे तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो इससे क्या डिफरेंस आएगा। अगर मैंने डिजिट काटे नहीं थे, ठीक है, जब ये पूरा था 564,321 डिवाइडेड बाय 124,961, जब ये पूरा था तब मेरा आंसर आ रहा था 4.52। क्लियर? और जब मैंने ये काट दिया उसके बाद मैंने इसे कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 4.54। सी, आप लोग काफी क्लोज थे आंसर के। ठीक है, 0.02 का ही डिफरेंस रहा आंसर में। ठीक है, और इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं है रहेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ गए? ठीक है, एक्चुअल में इसके पीछे का आप लॉजिक अगर आप लोग समझना चाहो तो लॉजिक क्या है, देखो एक्चुअल में ऐसा है ना, 5,64,321 था, इसे डिवाइड करना था 1,24,961 से। क्लियर? अब सोचो 5,64,321 एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैं इस नंबर को एक्चुअल में इजीली ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकता था कि पीछे के तीनों को मैं जीरो बना सकता था। मैं इसे लिख सकता था 5,64,000। सिमिलरली नीचे के नंबर को मैं 1,24,000 लिख के अप्रोक्सीमेट कर सकता था। क्लियर? और मैं ये 2 जीरो को काट देता, बाकी बचे 0 0 आपस में कट जाते। मैंने वही करा है, मैंने इसलिए लास्ट के 3 डिजिट काट दिए। क्लियर? अब जितना यहां से कटेगा उतना ही वहां से भी काटना है, ऊपर से भी। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा था, से 918,325 डिवाइडेड बाय 6143। क्लियर? ये क्वेश्चन आया मान लो आपके पास। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आप लोगों को तीनों दिखाता हूं। ठीक है, आप लोगों को अपने हिसाब से फिर ऑप्शन देखकर ही चलना है। ठीक है, ऑप्शन कितने वाइड है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन होंगे तो आप लोग 2 तक भी जा सकते हो। क्लियर? अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में आप 2 तक भी चले जाओ, तब भी आप लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में तो उसने पहले ही बोला हुआ है कि अप्रोक्सीमेट करो, तो आप लोग अप्रोक्सीमेट करो। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर मैं 2 तक ले जाता ना, तो क्या आंसर आता 56 डिवाइडेड बाय 12, तब आंसर आता 4.66। अगर मैं इसे 2 तक ले जाता, मतलब मैं 4 को भी एलिमिनेट करता, तब आंसर आता 4.66। सी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो इतना ऑप्शन चलता है, 4.66 तक चलेगा। हाँ, आप लोगों को ज्यादा, अब
वो डिपेंड करता है ऑप्शन को देखकर आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप लोग कितना उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। बट 3 डिजिट तक तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। 2 डिजिट तक भी चलेगा, क्लियर। 2 डिजिट तक में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्लियर। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली जैसा ये लिखा है वैसा कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आता है 149.50, क्लियर। अगर मैं इसे बेस 3 बना के चलता हूं, मतलब मैं इसे काट देता हूं, इसे काट देता हूं, क्लियर, और मैं इसे अब कैलकुलेट करता हूं तो मेरा आता है 149.56, क्लियर। मैं चाहता हूं और रिड्यूस करूं क्वेश्चन को, टाइम नहीं है मेरे पास, और मैंने देखा कि ऑप्शन तो काफी दूर है, मतलब लगभग 3-4 का डिफरेंस है ऑप्शन में, तो मैं 2 को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को और रिड्यूस कर सकता हूं। खाली लिखूंगा 61 डिवाइडेड बाय दिस 9183 डिवाइडेड बाय 61, मतलब पीछे के 2 हटा दूं तो मेरे पास आंसर आता है 150.53, ठीक है। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन आप लोग इजीली क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्लियर। डेटा इंटरप्रिटेशंस पे ये चीज बहुत काम आती है आप लोगों के, क्यों, उस पे तो सारे क्वेश्चंस पे आप लोगों को बड़े बड़े डिवीजन ही करने होते हैं, क्लियर। बहुत सारे लोग अभी मुझे डेटा इंटरप्रिटेशंस के वीडियो के लिए बोल रहे हैं, बट अभी तो अब आप लोगों के एग्जाम्स होपफुली आई गेस 16 अक्टूबर से है ना, तो अभी तो हो नहीं पाएगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स बचे थे वो भी कवर करने थे। बट हाँ, कोशिश करेंगे कि जब तक आप लोग मेंस लिखो, ठीक है, तब तक हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशंस को भी कवर कर ले, ठीक है। बाकी एसएससी सीजीएल प्री के रिजल्ट अनाउंस होने वाले होंगे, रिजल्ट अनाउंस होते ही हम लोग उसके तरफ भी हम लोगों को पूरा ध्यान देना है। इंग्लिश का सेक्शन बचा हुआ है, बाकी मैथ्स के जो जितने भी टॉपिक रिमेनिंग है वो कवर करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में टाइम की कमी है, वरना तो सब चीज हो जाता, क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे लॉन्ग डिवीजन को आप लोग इजीली शॉर्ट कर सकते हो, डिपेंड कि आप लोगों ने कितना अप्रोक्सीमेट करना है, क्लियर, ठीक है। ऑप्शन अगर वाइड होते हैं ना तो ट्रस्ट में आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे, अगर आप, ये लास्ट स्टेप था सपोज करता हूं और ऐसा था क्वेश्चन 5 6 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 4 9 6 1, मान लो यहां तक आप लोग पहुंचे और ऑप्शन ऐसा आता, मान लो एग्जैक्ट आंसर वाज 4.52 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और 6.xx और 8 पॉइंट समथिंग xx, ठीक है। तो इस केस में तो आप लोग 2 तक इजीली जा सकते थे, देखो 2 तक जाते हैं, बस आप लोगों को 56 12 आप लोग बोलते सीधा, आप लोग यहां पर इसे डायरेक्ट टिक कर सकते थे, सेकंड्स में कर सकते हो ये काम आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा ये सोचा करो कि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर दूं, ठीक है। ये टेंडेंसी डेवलप करो खुद में, आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगी, ट्रस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन करते हो तो एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अंधाधुन नहीं, क्वेश्चन आया 5 6 4 3 2 1 डाला, उसे डिवाइड में 1 2 4 1, ये कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑप्शन देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो स्मार्टली वर्क करो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यही आंसर है, ठीक है। 4 4 काटो, आंसर टिक करो, खत्म। और बच्चे लोग क्या करेंगे, अब लिखना शुरू, लिख देंगे 5 6 4 3 2 1, अब यहाँ ये लिखेंगे 1 2 4 9 6 1, अब देखेंगे इंटू 3 से करके देखेंगे पहले, ठीक है, मुंह पे नहीं करेंगे, 3 से करके देखेंगे, नहीं हुआ यार, फिर देखेंगे 4, हाँ 4 का तुक्का लग गया, ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। 3 मिनट बर्बाद कर दोगे यहाँ पर, 3 तो नहीं, 3 ज्यादा बोले मैंने, 2 मिनट कर दोगे बर्बाद इजीली, क्लियर। और जो स्मार्टली वर्क कर रहा होगा वो 2 सेकंड पे मार देगा आंसर, तो उसने कितना है, 1 मिनट 50 सेकंड बचा लिए, 1 मिनट 58 सेकंड, सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कैलकुलेशन में अपनी अप्रोच बनानी है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। और ये सब
प्रैक्टिस से ही बनती है। आप लोगों को अपने खुद के मेथड डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये डेवलप हुआ, ठीक है, मैं करता था, मुझे मुझे तो मतलब बहुत आफत होती थी कैलकुलेशन में, तो मुझे लगता था नहीं यार कहीं से छोटा करो, कहीं से छोटा करो। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार हाँ ऐसे भी तो अप्रोच कर सकता था मैं क्वेश्चन को। क्लियर। सिमिलरली आप लोग जब सॉल्व कर रहे हो, जब बड़े क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव डीआई आती है, तब वहां पर अप्रोच लगाना सोचो। और अभी जब घर में करते हो तब ये अप्रोच लगा के करना सीखोगे, तब जाके एग्जाम्स पे होगा। ये नहीं कि घर पे तो ऐसे ट्रेडिशनल अपना कर रहे हो प्लस माइनस, ठीक है, और एग्जाम्स पे जाके सोचोगे नहीं यहाँ पे तो मैं इसे 2 मिनट में कर दूंगा, तो फिर वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो शुरू से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, डिवीजन क्लियर, ठीक है ना। किस किस तरीके से आप लोग सोचोगे, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। परफेक्ट क्यूब का वीडियो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है परफेक्ट क्यूब्स के लिए, वो वीडियो पक्का से देख ले। क्लियर। उस वीडियो को देखने के बाद क्यूब्स के क्वेश्चन करने में आप लोगों को 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 तो नहीं 3-4 सेकंड्स पे हो जाने चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन में बीच बीच में वो क्यूब डाल देते हैं, से ऐसा कोई एक नंबर डाल दिया, सॉरी 24978। क्लियर। बोल दिया इसका निकालो क्यूब रूट, ठीक है। अब ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो अब इसे कैसे अप्रोच करेंगे, देखो मैं अप्रोच बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप लोगों की अच्छी स्पीड हो जाएगी। वर्बली भी कर सकते हैं अगर अच्छी पकड़ है कैलकुलेशन में प्लस माइनस पे, वरना 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स पे तो हो ही जाएगा। क्लियर। अब देखो आप लोगों ने लिखना कैसे, इस नंबर को ऐसे लिखो, क्लियर। अब जब स्क्वायर रूट करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कितने की पेयरिंग बनाते हैं, 2-2 की पेयरिंग बनाते हैं, और हमेशा पेयरिंग पीछे से स्टार्ट होती है। क्लियर। जब क्यूब रूट करोगे तो 3-3 की पेयरिंग बनती है, और हमेशा जो पेयरिंग होगी वो आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी। या तो मैं बोलूं नंबर के पीछे से स्टार्ट करना है और आगे की तरफ आना है। क्लियर। अगर इस पे 3 की पेयर देखूं तो मैं ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, क्लियर। एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, बस। अब जो ये आगे 2 वाला पेयर है ना 24, यही आप लोगों को आंसर दे देगा, अप्रोक्सीमेटली तो दे ही देगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब आप लिखो 24। अगर 24 में देखूं किन 2 नंबर के क्यूब्स के बीच में होगा, 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27। क्लियर। ये क्यूब रूट की जो भी वैल्यू होगी वो 8 और 27 मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में होगी। क्लियर। क्योंकि 24 इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, और ये x अब मुझे ढूंढना है कि ये x क्या होगा। क्लियर। अच्छा अब कैसे ढूंढोगे इसे, देखो 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले तो आप लोग देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 27 और 8 में कितने का डिफरेंस है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। 27 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 19 का ये डिफरेंस हो गया। क्लियर। और उसके बाद जो भी आएगा उसे 10 से डिवाइड करके लिखना है, मतलब एक पॉइंट लगा देना है, 1.9 लिखना है इसे। क्लियर। इन दोनों के डिफरेंस को, ये 8 हो गया ये 27 हो गया, दोनों का डिफरेंस लेना है और उसे डिवाइड बाय 10 करना है, मतलब 1.9 लेना है, और इसे भी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट ही कर लेना। क्लियर। इसे भी आप लोग इजीली अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद
ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 16। क्लियर? 24 और 8 का डिफरेंस देखना है, कितना आया? 16 आया। अब 16 को डिवाइड कर दो 1.9 से। क्लियर? अगर 16 को आप लोग डिवाइड करते हो 1.9 से तो लगभग लगभग ये कितना आएगा? ये आएगा आप लोगों के पास 8 जाना, कितना आएगा कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं। ठीक है, 160 डिवाइडेड बाय 1.9, ये आएगा लगभग, सॉरी ये पॉइंट हट गया ना, 160 डिवाइडेड बाय 19, 8.4 के आसपास आ रहा है ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका नंबर है, जो नंबर होगा वो 2 तो आपको मिल गया है, जो सेकंड डिजिट यहां से मिलेगा ना, यहाँ पे 8.4 मिला, तो लगभग लगभग ये नंबर 28.5 के आसपास होगा इसका क्यूब रूट। समझ में आया क्या क्या हुआ? ठीक है, ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू काफी क्लोज हम लोग नहीं जाते, 1 का डिफरेंस रह ही जाता है। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस पे 1 तक का डिफरेंस कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, और ये अप्रोक्सीमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट का। सपोज करो आपको निकालना है क्यूब रूट 798,532 का। क्लियर? सबसे पहला काम, पीछे से 3 3 की पेयरिंग करो, पेयरिंग कर दी। ठीक है, अब बचा क्या? नंबर क्या है? 798। ये किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है? 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये 9 का क्यूब हो गया, ये 10 का क्यूब हो गया। अब देखो, मुझे पता है ये 10 के क्यूब से बड़ा नहीं होगा, ये 9 के क्यूब 729 है तो 9 के क्यूब से बड़ा होगा, तो पहला डिजिट मिल गया क्या? 9। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस मोटा मोटा डिफरेंस ले लो, इसे 730 मान लेता हूं, तो डिफरेंस लगभग 270 का होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही तो करना है। 270 आएगा, डिवाइड बाय 10 होता है, आप लोगों को पता है, तो ये कितना आया? 27 आया। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इसे 800 मान लो, इसे 730 मान लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही करना है। तो कितने का आया ये डिफरेंस? कितने का आया? ये डिफरेंस आया आप लोगों का 70 का। क्लियर? अब 70 को डिवाइड करना है 27 से। क्लियर? लगभग लगभग कितना आएगा? लगभग लगभग 3 आएगा, 3 में 81 पहुंच जाएगा, और 2.67 पे लगभग लगभग इतना रहेगा। तो मैं अप्रोक्सीमेट ही करता चलता हूं, मैं बोल देता हूं 3 के आसपास ही जाएगा। ठीक है, और ये मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 93 के आसपास होगा इसका क्यूब रूट। क्लियर? ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग इजीली अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो किसके आसपास है, वरना तो क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसके आसपास है ये। ठीक है, क्लियर? कैसे करोगे अप्रोक्सीमेशन? ठीक है ना, इस हिसाब से आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस पे जो ये आएंगे आप लोगों के, क्या कहते हैं इन्हें? क्यूब रूट, उन्हें ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, नंबर करना है, 3 की पेयरिंग बनानी है। क्लियर? 3 3 की पेयरिंग, और पेयरिंग हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। उसके बाद 798 आ गया, 798 आ गया, अब ये
किन दो क्यूब्स के बीच में? क्लियर, 9 और 10 के क्यूब्स के बीच में। तो आपको पता है 729, 9 के क्यूब्स 798, 9 के क्यूब से थोड़ा बड़ा है। कितना बड़ा है? 70 बड़ा है। क्लियर, तो पहला डिजिट तो यहीं से मिल जाएगा कि 9 है, ठीक है। बट मुझे अब दूसरा डिजिट कैसे ढूंढना है? 9 और 10 के क्यूब्स के बीच में कितना डिफरेंस आया? 270 का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये जो डिफरेंस आएगा इसे डिवाइड बाय 10 करना है। कितना आ गया? ये 27 आ गया। इस 27 से आप लोगों ने ये डिफरेंस को डिवाइड कर देना। लगभग जो डिजिट आएगा वो डिजिट आपका यहाँ का डिजिट होगा, सेकंड डिजिट आप लोगों का ये होगा। क्लियर, लगभग इससे आपको अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर है वो पता चल जाएगा। क्लियर, ओके। आज के लेक्चर पे इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर, बाकी जो इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्वेश्चन सेट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर, ओके। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, ठीक है। जब सेकंड लेक्चर मैं बनाऊंगा तो उस पर वो प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।